हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित विषय के अध्याय 1 परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं कि जिन संख्याओं से हम गिनती गिनते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। और अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में हम ज़ीरो को भी शामिल कर लेते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। और इन पूर्ण संख्याओं में हम इनके संगत ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं, यानी कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और जितनी भी संख्याएं आगे, तो ये कहलाते हैं पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। इसके अलावा बच्चों, हम पिछली कक्षाओं में परिमेय संख्याओं के बारे में भी जान चुके हैं। परिमेय संख्याएं वो सभी संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी भिन्नें P/Q की फॉर्म में होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि सभी भिन्नें परिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने परिमेय संख्याओं के सरलीकरण, समतुल्यता, उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना आदि सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। आइए पहले देखते हैं कि समान हर वाली संख्याओं पर संक्रियाएं कैसे करते हैं। मान लीजिए हमको जोड़ना है 3/5 प्लस -13/5 को। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस और माइनस चिन्ह एक साथ हैं, और जब प्लस माइनस चिन्ह एक साथ होते हैं तो वो माइनस लिखे जाते हैं, -13/5। और जब परिमेय संख्याओं के हर समान होते हैं तो हम उनमें से उस हर को एज इट एज लिख लेते हैं, यानी कि नीचे 5 लिखा जाएगा और ऊपर 3 - 13 लिखा जाएगा। तो 3 में से जब 13 को घटाएंगे तो बचेगा -10/5। माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या 13 है और 13 का चिन्ह माइनस है, तो इस तरह से -10/5 आएगा। और इसको हम सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि -2/1 या फिर -2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम संख्या रेखा के द्वारा कैसे हल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास संख्याएं हैं 3/5 और -13/5। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर 0 के दाईं तरफ प्लस की संख्याएं होती हैं और बाईं तरफ माइनस की संख्याएं होती हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों का हर 5 है, तो हमको यहाँ पर एक खाना यानी एक विस्थापन 1/5 के बराबर लेना होगा, यानी कि हम 1/5, 2/5, 3/5 इस तरह से लिख सकते हैं। और माइनस के लिए -1/5,
-2/5, -3/5, -4/5, -5/5, -6/5, -7/5, -8/5, -9/5, -10/5, -11/5, -12/5 और -13/5। अब देखिए हम इन्हें कैसे हल करते हैं। हमें 3/5 के लिए संख्या रेखा पर 3 विस्थापन 3/5 के लिए 3 विस्थापन दाईं तरफ चलना होगा, क्योंकि ये संख्या प्लस की है इसलिए हमको 3 विस्थापन 0 से 3 स्टेप दाईं तरफ, यानी कि 0 1 2 3 हम आ जाएंगे यहाँ पर 3/5 पर। यहाँ से चलकर यहाँ पे आ जाएंगे 3/5 पर। इसके बाद हम जहाँ पर आ चुके हैं 3/5 पर, और यहाँ से हमको -13/5 के लिए 13 विस्थापन माइनस दिशा में यानी ऋणात्मक दिशा में चलना होगा बाईं तरफ। यानी कि यहाँ से काउंट करेंगे 3/5 से हम 13 स्टेप बाईं तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हम आ जाते हैं -10/5 पर। हम 0 से 3/5 पर आए थे और यहाँ से 13 विस्थापन इधर चलने के बाद हम आ जाते हैं -10/5 पर। तो हम फाइनली आ चुके हैं 10/5 पर, -10/5 पर। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट होगा, हमारा जो उत्तर होगा -10/5 होगा। और हम इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी -2, जो कि पहले वाले उत्तर के समान है। तो चाहे हम बिना संख्या रेखा के हल करें या संख्या रेखा से हल करें, उत्तर हमेशा एक ही रहेगा। आइए अब देखते हैं कि असमान हर वाली संख्याओं पर संक्रियाएं कैसे करते हैं। मान लीजिए हमको 1/4 प्लस -5/6 को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों के हर अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन में हमको इनके हर बराबर करने होंगे। हर बराबर करने के लिए इनका हमको लैसे निकालना होगा, और लैसे 4 और 6 का आता है 12। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 3 और 3 से फिर 3 एकम 3, यानी कि हमारा जो लैसे आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12। इनका लैसे आ गया 12। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 को लिख सकते हैं 12। 4 तिया 12 तो 3 एकम 3, ऊपर 3/12 और प्लस माइनस, और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी कि 1/4 को लिखा जाएगा या फिर हम सीधा सीधा कर सकते हैं। 3 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 10/12। तो 3 में से 10 घटेगा तो माइनस का 7 बचेगा /12। हमारा उत्तर होगा -7/12। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि अगर 4 और 6 दोनों के हर अलग अलग हैं तो हमने लैसे लिया पहले 4 और 6 का, 12 आ गया। 12 लैसे आने के बाद हम 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 यहाँ पे लिख देंगे और प्लस माइनस, या फिर हम पहले ही इसको हम लिख सकते थे सीधा सीधा 1/4 और -5/6। तो इस तरह से हमारा उत्तर होगा -7/12। आइए अब देखते हैं कि इसको संख्या रेखा के द्वारा कैसे हल कर सकते हैं। हमारे पास संख्याएं हैं 1/4 और प्लस -5/6। इनके हर असमान हैं। संख्या रेखा पर
भी हल करने के लिए इनके हर हमको समान करने होंगे, यानी कि इसको लिखा जाएगा 3/12 और इसको लिखा जाएगा 10/12। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि संख्या रेखा पर हमको 1/12 का एक विस्थापन लेना होगा, एक स्टेप 1/12 का लेना होगा। 0 से दाईं तरफ प्लस के विस्थापन रहेंगे और 0 से बाईं तरफ माइनस के विस्थापन रहेंगे, यानी कि हम कर सकते हैं 1/12, 2/12 और ये 3/12। ऐसे ही ऋणात्मक दिशा में हम कर सकते हैं -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12, -10/12। हमें जितनी संख्या दी हुई हैं उतने ही विस्थापन दिखाने होंगे इस पे। तो 3/12 के लिए हम, क्योंकि ये प्लस की संख्या है, पॉजिटिव संख्या है, तो हम 0 से 3 खाने दाहिनी तरफ चलेंगे, यानी 1 2 3 हम 0 से चलकर 3/12 पर आ गए। और इसके बाद 10/12 के लिए, क्योंकि ये माइनस की संख्या है, इसलिए 10 स्टेप हमको बाईं दिशा में चलना होगा, यानी कि 3/12 से 10 कदम पीछे चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम आ जाएंगे -7/12 पर। यहाँ से हम आ गए -7/12 पर। तो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ -7/12, जो कि हमारा पहले आए आंसर के समान है। तो दोस्तों, किन्हीं भी असमान हर वाली संख्याओं का संख्या रेखा पर हम प्रदर्शन इस तरह से कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन है, सरल कीजिए 4/5 ± 2/5। तो हम देख सकते हैं प्लस माइनस एक साथ है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा -2/5। और जब इनके हर समान हैं तो हम इनको सीधा सीधा घटा सकते हैं। 4 - 2 यानी 4 में से 2 घटेगा तो 2/5 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इधर हम -4/-5 को सीधा सीधा 4/5 लिख सकते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए -4/-5 में इसके हर को हमें धनात्मक बनाना होता है, तो हर धनात्मक बनाने के लिए हम -1 से गुणा करेंगे। जब नीचे -1 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी -1 से गुणा करनी होगी, तो माइनस माइनस की गुणा होगी तो 4 एकम 4 ऊपर भी प्लस का हो जाएगा और नीचे भी 5 एकम 5 प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/5। और ऐसे ही जब हम 2/-5 को इसके हर को धनात्मक बनाएंगे तो हमको -1 से गुणा करनी होगी ऊपर नीचे, तो ऊपर माइनस का चिन्ह आ जाएगा 2 एकम 2 और नीचे हो जाएगा माइनस माइनस की गुणा होगी 5 एकम 5 प्लस का हो जाएगा, तो -2/5 इस तरह से। और यहाँ पर हर समान हैं तो सीधा सीधा हल कर सकते हैं। नीचे 5 लिखकर 4 - 2, 4 में से 2 घटेगा 2/5, तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। अब की बार हमको संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। क्या हल करना है? संख्या रेखा की सहायता से हल करना है हमको 3/4 ± 3/2। तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिए पहले इसको हम सरल रूप में लिख लेते हैं।
3/4 प्लस माइनस एक साथ हैं, तो ये लिखा जाएगा -3/2। अब दोनों के हर अलग अलग हैं, इसलिए हमें इनके हरों को समान करने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम 2 से गुणा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो इसका हर भी 4 हो जाएगा, और नीचे 2 से गुणा करेंगे तो हमको ऊपर भी करनी होगी। तो इस तरह से हमारे पास संख्या आ जाएगी 3/4 माइनस, अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको संख्या रेखा पर एक विस्थापन 1/4 के लेना होगा, क्योंकि दोनों के हर 4 हैं। तो 0 के दाईं तरफ प्लस की संख्याएं, यानी 1/4, 2/4, 3/4, और बाईं तरफ माइनस की संख्याएं, -1/4, -2/4, -3/4, -5/4 और -6/4। अब हमें पहले 3/4 के लिए 0 से 3 स्टेप दाईं तरफ चलना होगा, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या के लिए हम संख्या रेखा पर बाईं तरफ चलते हैं। तो 3/4 के लिए हमको 0 से 3 स्टेप, 3 कदम दाईं तरफ चलना होगा, यानी हम आ जाएंगे 1 2 3, 3/4 पर। 0 से चलकर हम आ गए यहाँ पे 3/4 पर, और इसके बाद हम 3/4 पर आने के बाद 6 कदम, 6 स्टेप बाईं तरफ चलेंगे, क्योंकि ये संख्या माइनस की है। तो इस तरह से हम पहुंच जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि -3/4 पर। यहाँ से हम ये हो गया हमारा 3/4 और ये हो गया 6/4 के लिए। तो हम पहुंच गए फाइनली, हम पहुंच गए -3/4, यानी कि हमारा आंसर होगा इसका -3/4। और अगला है -3/-4 प्लस 5/-6। तो हम इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं 3/4, क्योंकि दोनों पर माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको लिखा जा सकता है 5/6। अब इन दोनों के हर असमान हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं 4 और 6 का लैसे होता है 12, तो यहाँ पे होगा 12 4 तिया, 12 3 तिया 9, यानी ये संख्या हो जाएगी 9/12, और ये संख्या हो जाएगी 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी कि ये हो जाएगी 10/12। अब हमें संख्या रेखा के द्वारा 9/12 माइनस 10/12 को हल करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। संख्या रेखा पर हमको 1/12 के बराबर एक विस्थापन लेना होगा, क्योंकि दोनों का हर 12 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12 और 9/12। ऐसे ही इस तरफ -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12, -10/12। तो 9/12 के लिए हमें 0 से 9 स्टेप दाईं तरफ चलना होगा, यानी हम 0 से चलकर पहुंच जाएंगे 9/12 पर, और इसके बाद हमें 10 कदम चलने होंगे, 10 स्टेप चलने होंगे माइनस की तरफ, यानी कि हम 9/12 से
10 स्टेप चलेंगे बाईं तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हम पहुंच जाएंगे -1/12 पर। तो इस तरह से हमको रिजल्ट प्राप्त होगा -1/12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको हर का लय से लेकर हल करना है। संख्या दी हुई है 5/12 प्लस -7/16। तो इनको पहले सरल रूप में लिखेंगे, 5/12 प्लस माइनस एक साथ है तो -7/16 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका हर अलग अलग है, 12 और 16 है, तो हमको 12 और 16 का लैसे लेना होगा। आइए देखते हैं 12 और 16 का लैसे कितना आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार और 2 से फिर 2 बार और 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा, 3 को लिखते चले जाएंगे, 3 2 एकम 2 और फिर 3 से एक बार। तो इस तरह से लैसे आ जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। हमारा लैसे आ गया 48। तो अब 48 लैसे आने के बाद हम 12 से डिवाइड करेंगे। 48 को कितनी बार डिवाइड होगा? 12 से, 12 चौक 48, इसमें 4 बार भाग जाएगा 12 का, और इस 4 का हम गुणा कर देंगे 5 में, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। ऐसे ही 16 से डिवाइड करेंगे 48 को, 16 3 48, 3 आ गया, 3 से गुणा करेंगे 7 को, 3 सत्ते 21, यानी कि 20 में से 21 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा -1/48। तो हमारा आंसर हो गया -1/48। इसके बाद हमें दिया हुआ है दूसरा सवाल, -3/-11 और -4/-33। इसको हल करना है तो पहले सरल रूप में लिख लेते हैं। 3/11 लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा -4/33। अब 11 का और 33 का लैसे हमको निकालना हो, लैसे निकालेंगे तो हम देख सकते हैं 11 और 33 का लैसे आएगा, 3 से डिवाइड होगा, 11 होगा नहीं, 33 3 से डिवाइड होगा 11 बार और 11 से फिर एक बार, यानी कि 3 गुणा 11, 11 33। इनका लैसे आ गया 33। अब लैसे 33 आने के बाद 11 से डिवाइड करेंगे 33 को, 11 से 3 बार डिवाइड होगा, 11 3 33, और जो ये 3 आया है इस 3 का ऊपर वाली 3 में गुणा करना होगा। ऐसे ही 33 एकम 33, तो एक बार डिवाइड होगा तो इसलिए 4 में 1 से गुणा करनी होगी, तो 3 3 9 और -4 एकम 4/33। 9 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा, 5/33। हमारा उत्तर हो जाएगा 5/33। अगला सवाल देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए। इसमें मान ज्ञात करना है हमको। 2 प्लस -1/9, तो हम देख सकते हैं कि 2 के नीचे हर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसके नीचे 1 ले सकते हैं हर। अपनी तरफ से हम किसी भी संख्या के नीचे 1 हर लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर प्लस माइनस एक साथ दिया हुआ है तो इसको माइनस लिखा जाएगा, -1/9। और जब 9 का और 1 का हम लैसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9। 9 को 1 से डिवाइड करेंगे, 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार डिवाइड होगा, 1 निम्मा 9, और इस 9 की 2 में गुणा हो जाएगी, माइनस ऐसे ही 9 एकम 9, एक बार कटा तो 1 की इस ऊपर वाले 1 में गुणा होगी, तो 9 दूनी 18 और -1 एकम 1,
बट्टे 9, 18 में से 1 घटेगा तो 17 बट्टे 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 17 बट्टे 9। और इसके अलावा दूसरा सवाल है -3 प्लस -2 बट्टे -3 को हमको सरल करना है। इसमें हर नहीं दिया हुआ है तो इसलिए हम लिख सकते हैं -3 बट्टे 1। और दूसरी संख्या में -2 बट्टे -3 दोनों पर माइनस है, इसलिए हम इसको दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो ये 2 बट्टे 3 लिखा जा सकता है। और 3 का और 1 का लैसे आएगा 3, 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, 3 बार डिवाइड होगा, 1 तिया 3, तो -3 में 3 से गुणा हो जाएगी, प्लस 3 एकम 3, 1 बार कटेगा, 1 से 2 को गुणा हो जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस का 9 प्लस 2 एकम 2 बट्टे 3, 2 में से 9 घटेगा तो माइनस का 7 आएगा। माइनस का इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या 9 है और 9 पे चिन्ह माइनस का है, तो इसलिए उत्तर आ जाएगा हमारा -7 बट्टे 3। तो बच्चों इस तरह से ये अभ्यास खत्म होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ दिन।